कार्यक्रम की का आरंभ माँ वीणा पाणी की वंदना से हम करते हैं, क्योंकि जो भी हमारी कलम, हमारी लेखनी हमें हमसे रचवा रही है, करवा रही है, उसके पीछे माँ वीणा पाणी की अनुपम अपार कृपा ही तो है, जो हृदय में कुछ भाव भरती है, कुछ विचार उमड़ते हैं मस्तिष्क में, कुछ मंथन होता है, उसे हम गुथते हैं शब्दों की माला में और पिरो देते हैं। कभी कोई गीत, कोई गज़ल, कोई दोहे, कोई हायकू, तो कोई मुक्तक, या किसी भी तरह से हम रचना करते हैं और उस रचना धर्मिता से जुड़ जाते हैं, जो कि हमें कहीं ना कहीं किसी भी कवि को उस रचना के माध्यम से वह उसे अमरत्व की ओर भी ले जाती है। कितनी बड़ी कृपा है माँ सरस्वती की। तो कह रही हूँ, माँ को मनाती हूँ। शुद्ध भावों से भरे हम शारदे वंदन करें हम, शुद्ध भावों से भरे हम शारदे वंदन करें हम। बातिया नव ज्ञान धर कर शुद्ध पावन नेह भर कर, बातिया नव ज्ञान धर कर शुद्ध पावन नेह भर कर, नव सुनहरी रश्मियों सी ज्योति हर मन में भरे हम, नव सुनहरी रश्मियों सी ज्योति हर मन में भरे हम। शारदे वंदन करें हम, शारदे वंदन करें हम। कलम की पतवार लेकर चिंतनों की नाव खेकर, लेखनी पतवार लेकर चिंतनों की नाव खेकर, भंवर में रत्नाकरों को पार कर तट को वरे हम, भंवर में रत्नाकरों को पार कर तट को वरे हम। शारदे वंदन करें हम, शारदे वंदन करें हम। फिर न हो कोई समस्या, हम करें ऐसी तपस्या। फिर न हो कोई समस्या, हम करें ऐसी तपस्या। शूल को भी फूल माने, धैर्य कष्टों में धरे हम। शूल को भी फूल माने, धैर्य कष्टों में धरे हम। शारदे वंदन करें हम, शारदे वंदन करें हम। भर सुमन की गंध प्यारी हो सरस वाणी हमारी, भर सुमन की गंध प्यारी हो सरस वाणी हमारी। शुष्क वचनों से भरी देखताओं को हरे हम, शुष्क वचनों से भरी देखताओं को हरे हम। शारदे
विराजित हो रही हैं आज इस पावन पटल पर। मैं डॉक्टर अंजू सुमन साधक महाराज की कृपा से आज आपको कुछ रचनाएं लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। गाजियाबाद से मैं आपके साथ और करती हूँ से और कह रही हूँ, अपनी अपनी ढपलियाँ, अपने अपने राग, अपनी अपनी ढपलियाँ, अपने अपने राग, फिर हम कैसे खेलते सुमन प्रीति का भाग, फिर हम कैसे खेलते सुमन प्रीति का भाग। और बदले सभी मुहावरे, बदल गई हर रीत, बदले सभी मुहावरे, बदल गई हर रीत। अधजल गगरी को मिली छलकन पर भी जीत, अधजल गगरी को मिली छलकन पर भी जीत। और पछवा अब करने लगी कैसा अनुसंधान, पछवा अब करने लगी कैसा अनुसंधान। बदल रही पुरवाइयाँ पूरब का परिधान, बदल रही पुरवाइयाँ पूरब का परिधान। और नए खून में ऐ सुमन आया अजब उबाल, नए खून में ये सुमन आया अजब उबाल। अपने ही सिरमौर की पगड़ी रहा उछाल, अपने ही सिरमौर की पगड़ी रहा उछाल। और क्या कहना चाहती हूँ देखिएगा कि एक व्यंग्यात्मक दोहा है आपके समक्ष कि छुट्टी के दिन जब हमारे राष्ट्रीय पर्व आते हैं तो हमें राष्ट्रीय छुट्टी मिलती है एक पर्व मनाने के लिए, एक उत्साह, एक भक्ति भाव से जुड़ने के लिए मिलती है। लेकिन हम करते क्या हैं आखिर कि छुट्टी के दिन आपने छोड़े सारे काम, छुट्टी के दिन आपने छोड़े सारे काम। आजादी के नाम पर भरे जा रहे जाम, आजादी के नाम पर भरे जा रहे जाम। और कहते फिरते शान से, एक और व्यंग्यात्मक दोहा देखेगा कि कहते फिरते शान से हमें कितना मेल, कहते फिरते शान से हम में कितना मेल। चर्बी से मिलकर बने नए वनस्पति तेल, चर्बी से मिलकर बने नए वनस्पति तेल। और कितने भी षड्यंत्र रच होगी मेरी जीत, कितने भी षड्यंत्र रच होगी मेरी जीत। वक्र दृष्टि के चक्र से बोली भोली प्रीत, वक्र दृष्टि के चक्र से बोली भोली प्रीत। कितने भी षड्यंत्र रच होगी मेरी जीत। और पुनः बढ़ती हूँ कुछ और रचनाओं की तरफ। आप सबकी टिप्पणियाँ मुझे मिल रही हैं, आपके आशीर्वचन के रूप में मैं उन्हें देख पा रही हूँ। सबका नाम अगर मैं न भी ले पाऊँ तो आपकी उपस्थिति को मैं हृदय से नमन करती रहूँगी। राम किशोर वर्मा जी कह रहे हैं लाजवाब, परमादरणीय आपके श्री चरणों में नमन करती हूँ। और मेरी कलम से के पटल पर कवि राजकुमार मिश्रा जी के स्नेहिल आमंत्रण पर आज मैं डॉक्टर अंजू सुमन साधक आपके समक्ष हूँ। तो एक गज़ल की ओर चलती हूँ। कश्तियाँ डूबने से बचा ले कोई, कश्तियाँ डूबने से बचा ले कोई। आज पतवार ऐसे संभाले कोई, कश्तियाँ डूबने से बचा ले कोई। जिंदगी से तो अब हम संभलती नहीं, जिंदगी से तो अब हम संभलती नहीं, जिंदगी से तो अब हम संभलती नहीं।
सांस कहती है हमको चुरा ले कोई, सांस कहती है हमको चुरा ले कोई। आज पतवार ऐसे संभाले कोई, कश्तियाँ डूबने से बचा ले कोई। और पूस की रात में कांपती पसलियाँ, पूस की रात में कांपती पसलियाँ, काश इनको भी कंबल उड़ा ले कोई, काश इनको भी कंबल उड़ा ले कोई। आज पतवार ऐसे संभाले कोई, खूबसूरत बनेगी तभी जिंदगी, खूबसूरत बनेगी तभी जिंदगी, खूबसूरत बनेगी तभी जिंदगी। बेल बूटों से इसको सजा ले कोई, बेल बूटों से इसको सजा ले कोई। आज पतवार ऐसे संभाले कोई, कश्तियाँ डूबने से बचा ले कोई। जिंदगी हर घड़ी मुझसे कहने लगी, जिंदगी हर घड़ी मुझसे कहने लगी, जिंदगी हर घड़ी मुझसे कहने लगी। हूँ मैं रूठी हुई अब मना ले कोई, हूँ मैं रूठी हुई अब मना ले कोई। आज पतवार ऐसे संभाले कोई, कश्तियाँ डूबने से बचा ले कोई। तो जब कोई ये जिम्मेदारी उठा लेता है कि आज हमें पतवार उठानी है और इस तरह से उठानी है कि कश्तियाँ डूबने न पाए, तो एक और जिम्मेदारी आ जाती है हमारे कंधों पर, पतवार उठाने वाले के कंधों पर, कश्तियों को डूबने से बचाने वाले के कंधों पर, कि जो कोमल कलियां हैं, जो नन्ही बच्चियां हैं, जो नारी शक्ति है, उसका भी संरक्षण पूर्ण रूपेण किया जाए। और नारी शक्ति अपने लिए स्वर उठाकर आज प्रतीकात्मक वाणी में इस गीत के माध्यम से क्या कह रही है, सुनिएगा। शाख पर हूँ अधखिली हूँ अनछुई कोमल कली हूँ, शाख पर हूँ अधखिली हूँ अनछुई कोमल कली हूँ, शाख पर हूँ अधखिली हूँ अनछुई कोमल कली हूँ। घोंसलों में आंखें खोली फिर चहकती सांसें बोली, इस जगत के उपवनों में पंछियों जैसी पली हूँ,
शाख पर हूँ अध खिली हूँ, अनछुई कोमल कली हूँ। इन उड़ानों का भी रस लो, तितलियों के पर नमस लो। इन उड़ानों का भी रस लो, तितलियों के पर नमस लो। हूँ भले ही 4 दिन को, हूँ भले ही 4 दिन को, शाख पर लगती भली हूँ। हूँ भले ही 4 दिन को, फूल पर लगती भली हूँ। शाख पर हूँ अध खिली हूँ, अनछुई कोमल कली हूँ। और जब जाग जाती है नारी शक्ति और स्वयं को तैयार कर लेती है सारे झंझावातों से जूझने के लिए, तो इसी गीत में क्या कहती है सुनिएगा कि मैं हूँ शक्ति, मैं हूँ दुर्गा, मात काली रूप दूजा। मैं हूँ शक्ति, मैं हूँ दुर्गा, मात काली रूप दूजा। यह समझना भूल होगी, यह समझना भूल होगी, सिर्फ माटी की डली हूँ। यह समझना भूल होगी, सिर्फ माटी की डली हूँ। मैं हूँ शक्ति, मैं हूँ दुर्गा, मातु काली रूप दूजा। यह समझना भूल होगी, सिर्फ माटी की डली हूँ। शाख पर हूँ अध खिली हूँ, अनछुई कोमल कली हूँ। आप सभी की उपस्थिति को पुनः प्रणाम करती हूँ और आदरणीय दमयंती जी, कन्हैयालाल भ्रमर जी आदि अनेक विद्वज्जन यहाँ पर जुड़े हुए हैं, जिनकी उपस्थिति को मैं सादर प्रणाम करती हूँ। और अपने आप को मैं सौभाग्यशाली महसूस कर रही हूँ कि आज बहुत से सुधी श्रोता, जो कि स्वयं अपने आप में बहुत श्रेष्ठ रचनाकार भी हैं, आज सुन रहे हैं गाजियाबाद से उपस्थित मेरी कलम से फेसबुक पटल के मंच पर डॉक्टर अंजुम सुमन साधक को, और भाई कवि राजकुमार मिश्रा जी को मैं पुनः आभार व्यक्त करती हूँ। और जब मैं माँ शारदे से आह्वान करती हूँ तो कहीं ना कहीं मैंने एक दोहे में ये भी कहा, क्या कहा आप सुनिएगा, कि मातु शारदे आप ये कर दीजिए उपकार। मातु शारदे आप ये कर दीजिए उपकार, स्वाभिमान हो पुस्तिका कलम बने खुददार। स्वाभिमान हो पुस्तिका कलम बने खुददार। तो अपनी खुददार कलम से जो रचनाएं मैंने कहीं रचने की, गढ़ने की कोशिश की, वो आप सभी विद्वज्जन के समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। और एक दोहा इसी उसमें मैंने अपनी कलम को भी, जब स्वाभिमान इतना जागृत हो जाता है तो कहीं ना कहीं कलम को भी ललकार देता है कवि, और कहता है कि कलयुग के इस दौर में कलम बनी हथियार। कलयुग के इस दौर में कलम बनी हथियार। कलयुग के इस दौर में कलम बनी हथियार, और खबरें घटना पूर्व ही छपने को तैयार। खबरें घटना पूर्व ही छपने को तैयार, और अर्थव्यवस्था को बड़ी देते गहरी चोट। अर्थव्यवस्था को बड़ी देते गहरी चोट। कोरे कोरे दिखते कितने नकली नोट।
कोरे कोरे दिखते कितने नकली नोट, और दौड़े रथ आतंक के, बात हुई ये आम। दौड़े रथ आतंक के, बात हुई ये आम। और शांति की राह में लगे हुए हैं जाम, और शांति की राह में लगे हुए हैं जाम। और देखिएगा, कह रही हूं कि जड़ें साथ देती रहीं, पनपा आठों याम। प्रतीकात्मक वाणी में क्या कहना चाहती हूँ सुनिएगा, कि जड़ें साथ देती रहीं, पनपा आठों याम। पुष्पित द्रुमदित हो तना, करता अपना नाम। पुष्पित द्रुमदित हो तना, करता अपना नाम। तो इस तरह से कहीं ना कहीं मैं, और मेरे पतिदेव मृत्युंजय साधक जी याद दिला रहे हैं, कह रहे हैं कि इस दोहे को भी मैं सुनाऊं, कि अद्भुत महिमा देख के रह जाते सब दंग। अद्भुत महिमा देख के हम सभी कहीं ना कहीं इस मिट्टी के से बने हैं और इस मिट्टी में ही मिल जाएंगे, लेकिन इस माटी से दूर भी रहना चाहते हैं और इस माटी के बिना हमारा गुजारा भी नहीं है। और क्या है कि जो इस माटी से हमें नहीं मिलता, सभी कुछ तो इस मिट्टी से हमें मिल रहा है। तो मैं कहती हूँ कि अद्भुत महिमा देख के रह जाते सब दंग। अद्भुत महिमा देख के रह जाते सब दंग। एक रंगी माटी भरे कितने अनगिन रंग, एक रंगी माटी भरे कितने अनगिन रंग। हमारे परिवार के बड़े भाई हैं, बहुत अच्छे कलाकार हैं, कवि दरवेश जी, जो जुड़े हुए हैं, अपना स्नेहाशीष वर्षण कर रहे हैं। मैं उनकी अनुज मधुर बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ आपके श्री चरणों में। परवेज साबिर जी हैं, उन्हें मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप हमसे जुड़े और हमें सुनने के लिए आपने अपना समय निकाला। और एक दोहा और मैं कहती हूँ कि मुहूर्त के आगे नहीं माथा उसको टेक। मुहूर्त के आगे नहीं। न जाने कितने लोग हैं जो जीवन छीनने का काम कर रहे हैं, और न जाने कितने लोग हैं जो बुझे हुए निराश लोगों में कहीं ना कहीं आशा का दीप जलाने का कार्य कर रहे हैं, उन्हें पुनः ऊर्जास्वित कर रहे हैं, ऊर्जावान कर रहे हैं। तो मैं उन्हें कहती हूँ कि मुहूर्त के आगे नहीं माथा उसको टेक, माथा उसको टेक। जिस दीपक ने बाल दी बाती बुझी अनेक, जिस दीपक ने बाल दी बाती बुझी अनेक। और मेरी कलम से के पटल को मैं कितनी बार आभार व्यक्त करूं उतना ही कम होगा कि इतना लब्ध प्रतिष्ठित मंच आपने मुझे उपलब्ध कराया। तो बात फूलों सी अगर हो तो उसे सम्मान दें, बात फूलों सी अगर हो तो उसे सम्मान दें। फूल सी चुभने लगे तो यूं ना उस पर कान दें। और तेज बारिश में भी तो इंसानियत इतनी रहे, तेज बारिश में भी तो इंसानियत इतनी रहे। भीगता हो कोई तो हम अपनी छतरी तान दें, भीगता हो कोई तो हम अपनी छतरी तान दें। और पाटने को बीच की खाई को बस इतना करें, पाटने को बीच की खाई को बस इतना करें। दान दोनों हाथ से धनहीन को धनवान दें, दान दोनों हाथ से धनहीन को धनवान दें। और मन के घर में भावनाओं को कभी बांटें अगर, मन के घर में भावनाओं को कभी बांटे अगर, मन के घर में भावनाओं को कभी बांटे अगर। बैठकें दें प्यार को और क्रोध को दालान दें, बैठकें दें प्यार को और क्रोध को दालान दें। और आपने ही तो दिया है गीत रचने का हुनर। यहाँ पे जो भी हमारे गुरुजन रहे हैं, चाहे वो हमारी प्रथम गुरु माँ हो, चाहे हमारे विद्यालय के गुरु रहे हों, या हमें आगे जीवन भर कहीं ना कहीं अनुभवों से जो शिक्षा मिलती रहती है, वो भी हमारे गुरु ही सिद्ध होते हैं जीवन में।
तो हम कहते हैं कि आपने ही, उन्हीं सब गुरुओं को मैं नमन करते हुए कहती हूँ कि आपने ही तो दिया है गीत रचने का हुनर, आपने ही तो दिया है गीत रचने का हुनर, गीत को अब इस सुमन के आप ही उन्वान दें, गीत को अब इस सुमन के आप ही उन्वान दें। आपने ही तो दिया है गीत रचने का हुनर, गीत को अब इस सुमन के आप ही उन्वान दें। तो अद्भुत दोहा, अद्भुत गजल, खूब टिप्पणियाँ आपकी आ रही हैं। बड़े भाई कवि हरीश दरवेश जी गजल गजब लिख रहे हैं और जीती रहिए कह रहे हैं, बहुत आशीष दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। आप स्वयं एक सिद्ध गजलकार हैं और आपका आशीष अगर मेरी गजल पर मुझे मिल रहा है तो मैं सौभाग्यशाली। उमेश श्रीवास्तव राही जी लिख रहे हैं लाजवाब। बहुत ही शुक्रिया आपका, परम आदरणीय। मैं जो कुछ भी थोड़ा बहुत रच सकी हूँ आज आपके समक्ष रख रही हूँ और कहती हूँ कि शब्द की ध्वनियाँ सभी टंकार जैसी हो गई, शब्द की ध्वनियाँ सभी टंकार जैसी हो गई, वंशियों की नव मधुर ताने कहाँ पर खो गई, शब्द की ध्वनियाँ सभी टंकार जैसी हो गई, शब्द की ध्वनियाँ सभी टंकार जैसी हो गई, वंशियों की नव मधुर ताने कहाँ पर खो गई, ताने कहाँ पर खो गई। हर किसी के हाथ में अब देखिए तलवार है, हर किसी के हाथ में अब देखिए तलवार है, खून से लिथड़ा हुआ हर एक ही त्योहार है, हर किसी के हाथ में अब देखिए तलवार है, खून से लिथड़ा हुआ हर एक ही त्योहार है, भावनाएं शुद्ध मन की जा कहीं पर सो गई, भावनाएं शुद्ध मन की जा कहीं पर सो गई, वंशियों की नव मधुर ताने कहाँ पर खो गई, शब्द की ध्वनियाँ सभी टंकार जैसी हो गई, वंशियों की नव मधुर ताने कहाँ पर खो गई, ताने कहाँ पर खो गई। आँच पर अब वेदना की कामनाएं सिक गई, आँच पर अब वेदना की कामनाएं सिक गई, जन्म लेते ही कई मासूम कलियां बिक गई, आँच पर अब कामना की वेदनाएं सिक गई,
जन्म लेते ही कई मासूम कलियां बिक गई, जो कि कलियां हंस रही थी क्यों अचानक रो गई, जो कि कलियां हंस रही थी क्यों अचानक रो गई। वंशियों की नव मधुर तारे कहाँ पर खो गई, तारे कहाँ पर खो गई। वंशियों की नव मधुर ताने कहाँ पर खो गई। शब्द की ध्वनियाँ सभी ढंकार जैसी हो गई, ढंकार जैसी हो गई। समाज में जो कुछ भी हो रहा है, होता रहता है आए दिन। कितनी भी राष्ट्रीय पर्व हो या कुछ भी हो, जरा जरा सी बात पर आंदोलन, सड़कों पर बैठ जाना, जाम लगा देना। शांति की राह में वास्तव में जाम लगा दिए गए हैं और आतंक के रथ दौड़ते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं दमन ही तो है ये, कहीं ना कहीं अपने देश का दमन है, अपने देशवासियों का दमन है, शुद्ध भावनाओं का दमन है, वंशियों की नवमधुर तानों का दमन है ये, जो हमारे सामने आए दिन आता रहता है। तो कलम देखती है, महसूस करती है और रच डालती है कुछ ऐसी ही रचनाओं को कि वंशियों की नवमधुर ताने कहाँ पर खो गई, प्रार्थनाओं की सभा में भी अमंगल हो गया, खून से फूल से रिश्तों भरा हर गांव जंगल हो गया। हर गांव जंगल ही तो हो रहा है। कहीं ना कहीं ये हमारे अंदर भीतर का जानवर क्यों हम जगा दे रहे हैं? क्यों नहीं हमारी इंसानियत आगे हमारे आ रही है? क्यों नहीं हम जी रहे हैं और जीना सिखा रहे हैं और जीने दे रहे हैं? ऐसी भावनाएं, शुद्ध भावनाएं कहाँ जाकर सो गई हैं, कहाँ खो गई हैं वंशियों की नवमधुरता ने? उद्वेलित होता है मन, तब कहीं कवि की लेखनी ये सब कहने को विवश हो जाती है। तो सुन के तेरी आह को कौन करेगा शोक, सुन के तेरी आह को कौन करेगा शोक, अपने मन के दर्द को अपने मन में रोक, अपने मन के दर्द को अपने मन में रोक। और कभी, आज की बात नहीं कर रही, लेकिन कभी कुछ ऐसे भी देश को चलाने वाले कर्णधार, तथाकथित कर्णधार मिल जाते हैं जो बोलते ही नहीं है समय पर, वाणी उनकी पता नहीं कहाँ खो जाती है। तो मैं कहती हूँ कि मिला आपको कौन से वरदानों से श्राप, मिला आपको कौन से वरदानों से श्राप, मिला आपको कौन से वरदानों से श्राप, पुतला बन के मोम का खड़े रह गए आप, पुतला बन के मोम का खड़े रह गए आप। और बढ़ता जाता वेग से पाषाणों को चीर, बढ़ता जाता वेग से पाषाणों को चीर, आंसू बनकर बह चला किस नदिया का नीर, आंसू बनकर बह चला किस नदिया का नीर। और गौरैया थी रो रही, गौरैया थी रो रही खड़ी देखती भीड़, गौरैया थी रो रही खड़ी देखती भीड़, जो तिनकों से था बना बिखर गया वह नीड़, जो तिनकों से था बना बिखर गया वह नीड़। और पांडव भी देने लगे, पांडव भी देने लगे द्रुपद सुता को पीर। फिर से नारी वेदना की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित कर रही हूँ कि किस तरह से आज नारी अपने घर में भी सुरक्षित नहीं है। तो मैं कहती हूँ कि पांडव भी देने लगे पांडव भी देने लगे द्रुपद सुता को पीर, अर्जुन के धनुष से चले
दुर्योधन के तीर अर्जुन के धनुष से चले, दुर्योधन के तीर और पंजों में ले उड़ चला, बन नभ का सरताज। पंजों में ले उड़ चला, बन नभ का सरताज। गौरैया कह मर गई, आतंकी है बाज। कौन सुने, कौन किसकी वेदना को समझे। गौरैया कह मर गई, आतंकी है बाज। और बदले सभी मुहावरे, बदल गई हर रीत। अधजल गगरी को मिली, छलकन पर भी जीत। ये दोहा रिपीट हो गया है, क्षमा चाहती हूँ, लेकिन साधक जी का ध्यान दिला रहे थे। तो मैं कहती हूँ कि पैसा, अभी देखिए कि कैसी कैसी विद्रूपताएं समाज में फैली हुई हैं, कैसे कैसे हम जीवन में क्या क्या देखते रहते हैं, कैसी कैसी उगाही होती है। मैं उगाही शब्द का प्रयोग करूंगी यहाँ पर, कि माना कि हर तरह का विज्ञान है, ज्योतिष भी अपने आप में एक विज्ञान है, लेकिन ज्योतिष के नाम पर भी कैसी कैसी ठगी हो रही है। तो मैंने लिखा कि पैसा लेकर खींचते जनमानस की खाल, पैसा लेकर खींचते जनमानस की खाल। और भोला जग न समझ सका ज्योतिषियों की चाल, भोला जग न समझ सका। ये कर दीजिए तो कृपा आ जाएगी जी। तो भोला जग न समझ सका ज्योतिषियों की चाल, पैसा लेकर खींचते जनमानस की खाल। आजकल तरह तरह के माध्यम चल पड़े हैं उगाही करने के, तो कहीं ना कहीं ये सब निकल कर आता है। लेकिन जहां पर ये समस्याएं दिखती हैं तो उनमें हमें समाधान भी खोजना है, और उसका समाधान ये है कि हम आशावादी बने रहें, हमारी सोच आशावादी रहे। तो उसी आशावादिता से भरकर एक दोहा मैंने कहा कि प्यासे पंछी मारते रहते अनगिन चोंच, प्यासे पंछी मारते रहते अनगिन चोंच, प्यासे पंछी मारते रहते अनगिन चोंच। पानी पर पड़ती नहीं फिर भी एक खरोंच, पानी पर पड़ती नहीं फिर भी एक खरोंच। हम अपने विवेक को जागृत रखें तो किसी भी तरह की जो भी ठगी है, बेईमानी है, विद्रूपताएं समाज में फैली हुई, अश्लीलता है, उसके भंवर जाल से कहीं ना कहीं हम अपने आप को बचा कर रख सकते हैं। और जीवन की निराशाओं से पार पाने का एक ही पतवार है, और उस पतवार का नाम है कि आशावादी बने रहे, दृष्टिकोण हमारा, मनोबल ऊंचा रहे हमेशा। तो मैंने कहा कि तुम भले ही डगमगाना, तुम भले ही डगमगाना, किश्तियों मत डूब जाना। तुम भले ही डगमगाना, किश्तियों मत डूब जाना। कैद पिंजरे में भले हो, पंख बोझिल हो चले हो। कैद पिंजरे में भले हो, पंख बोझिल हो चले हो। पंछियों तुम धीर धर कर, पंख फिर भी फड़फड़ाना। पंछियों तुम धीर धर कर, पंख फिर भी फड़फड़ाना। तुम भले ही डगमगाना, किश्तियों मत डूब जाना। और बातियों को साथ रखकर, बातियों को साथ रखकर, स्नेह पूरित हाथ रखकर। स्नेह में श्लेष है, देखिएगा, स्नेह माने नेह प्यार भी, और स्नेह माने घी भी। तो मैंने कहा कि बातियों को साथ रखकर, स्नेह पूरित हाथ रखकर, हो वो जहां गहरी अमावस, हो जहां गहरी अमावस। दीपको तुम जगमगाना, दीपको तुम जगमगाना। कहाँ जगमगाना? जहां गहरी अमावस हो जहां गहरी अमावस। दीपको तुम जगमगाना। और झूमने जगती लगेगी, झूमने जगती लगेगी, प्रीत फूंक जब तुम में सधेगी। क्या कहना चाहती हूँ, बहुत प्रतीकात्मक वाणी है, लेकिन बहुत सुंदर संदेश है इसमें कि झूमने जगती लगेगी, फूंक जब तुम में सधेगी। प्रीत के सुर साथ भर के, बांसुरी तुम गीत गाना। प्रीत के सुर साथ भर के, बांसुरी तुम गीत गाना। तुम भले ही डगमगाना, कश्तियों मत डूब जाना। और पर्वतों से, संकटों से,
पथ भरा हो कंटकों से, पर्वतों से संकटों से, पथ भरा हो कंटकों से, अश्रु पी पी कर सुमन के मृदु अधर पर मुस्कराना, अश्रु पी पी कर सुमन के मृदु अधर पर मुस्कराना, तुम भले ही डगमगाना, कश्तियों मत डूब जाना। मेरी कलम से पटल जो है, फेसबुक पटल, बहुत ही लब्ध प्रतिष्ठित मंच है अपनी ये रचनाओं को इस कोरोना काल में जन जन तक पहुंचाने का। और रचनाएं यदि डायरी तक, पुस्तकों तक ही सीमित रह जाएंगी तो उनमें निहित संदेश कहाँ किस तक पहुंच पाएगा। तो ऐसे ही बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं फेसबुक पटल चलाने वाले इस कोरोना काल में, जिनमें से भाई राजकुमार मिश्रा जी भी, जिनका नाम मैं पुनः लेना चाहूँगी, और इस मंच से जुड़े हुए समस्त विद्वज्जन, समस्त श्रोतागण जो कि अपने आप में सिद्धहस्त रचनाकार हैं, आशीष वर्षण कर रहे हैं अपनी टिप्पणियों के माध्यम से। तो ये बहुत ही, अब मैं आपको पुनः अपने कुछ ऐसी विधा का नाम मैं क्या लूं, आप सब स्वयं देखेंगे, जानेंगे। एक बावर को अपना साहिल मान कर बैठे थे हम, एक भंवर को अपना साहिल मान कर बैठे थे हम, रास्तों को अपनी मंजिल मान कर बैठे थे हम, रास्तों को अपनी मंजिल मान कर बैठे थे हम, जिंदगी की उलझने देकर गई अनुभव नए, जिंदगी की उलझने देकर गई अनुभव नए, देखिए हल को ही मुश्किल मान कर बैठे थे हम, देखिए हल को ही मुश्किल मान कर बैठे थे हम, थी नहीं ये आपकी महफिल हमारे नाम पर, थी नहीं ये आपकी महफिल हमारे नाम पर, अपने को भी उसमें शामिल मान कर बैठे थे हम, अपने को भी उसमें शामिल मान कर बैठे थे हम, अपने भीतर हमने जब झांका तो क्यों हम डर गए, अपने भीतर हमने जब झांका तो क्यों हम डर गए, जब कि खुद को अपना कातिल मान कर
बैठे थे हम जब कि खुद को अपना कातिल मान कर बैठे थे हम। चांद के संग संग सितारे भी चले आए सुमन। चांद के संग संग सितारे भी चले आए सुमन। ठीक ही था तुमको महफिल मान कर बैठे थे हम। एक भंवर को अपना साहिल मान कर बैठे थे हम। और जब बातें चलती हैं तो हम कहते कुछ हैं, सुनते कुछ हैं, मानते कुछ हैं, होता कुछ है, अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है कई बार उन बातों से। तो मैं कहती हूँ कि कहते सुनते ही मर गई बातें, कहते सुनते ही मर गई बातें, क्यों ये गहरी उतर गई बातें। कहते सुनते ही मर गई बातें, क्यों ये गहरी उतर गई बातें। और सबका जीवन संवारती थी जो, सबका जीवन संवारती थी जो, सबका जीवन संवारती थी जो। प्यार की वो किधर गई बातें, प्यार की वो किधर गई बातें। और भाव की डोर टूटते ही फिर मोतियों सी बिखर गई बातें। और तुमने भर दी, तुमने भर दी तो मन की गागर में, तुमने भर दी तो मन की गागर में मीठे अमृत से भर गई बातें। और रूप की एक झलक को पाते ही, रूप की एक झलक को पाते ही आईने सी संवर गई बातें। और शेर देखिएगा कि हमने जो कान में कही थी वो, हमने जो कान में कही थी वो, हमने जो कान में कही थी वो, जाने किस किस के घर गई बातें। हमने जो कान में कही थी वो, जाने किस किस के घर गई बातें। और वो सुमन की तरह कहाँ थी वो सुमन की तरह कहाँ थी जो खंजरों सी उतर गई बातें, खंजरों सी उतर गई बातें। लेकिन आपकी टिप्पणियां जो बातों के रूप में आज मुझे मिल रही हैं, उनमें कहीं सुपर लिखा है, कहीं बेहतरीन लिखा है, कहीं लाजवाब लिखा है, कहीं उम्दा लिखा है, कहीं अच्छी प्रस्तुति लिखा है। उन सबको देखकर हृदय आज उमंगित है, प्रफुल्लित है और आभार व्यक्त कर रहा है आप सभी का। सभी प्रणम्य हैं आप राजकुमार मिश्रा जी को पुनः, जो कि पुष्प की कली इस समय दे रहे हैं। कहीं ना कहीं ये आभासी दुनिया जो है, इसने बहुत सबको दूर रहकर भी जोड़ने का कार्य किया है। और कहते हैं कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, और इस कोरोना नाम के सिक्के के भी दो पहलू निकले। बहुत बुरा भी किया इसने, लेकिन कुछ दूर रहकर सबको मिलाया भी। दूरी तो बढ़ाई, लेकिन दूर रहकर सबको मिलाने का कहीं ना कहीं रास्ता भी सुझा दिया इस आभासी दुनिया के माध्यम से। कि कोई रीवा में है, कोई सीधी में है, कोई मध्य प्रदेश के किसी कोने में है, कोई भोपाल में है, तो कोई उत्तर प्रदेश में है। भारत के कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कहाँ कहाँ से लोग आपस में जुड़ जाते हैं, प्रेम भाव उमड़ पड़ता है, आशीष देते हैं, स्नेह देते हैं। और इस तरह से क्यों ना हृदय में फिर कुछ अच्छे भाव आएंगे, कुछ ना कुछ कहते रहने का, रचते रहने का मन करेगा, और आप सबसे जुड़ते रहने का यूं ही मन करता रहेगा। तो कहती हूँ कि जिंदगी की इस भंवर से बच के है आना मुझे, जिंदगी की इस भंवर से बच के है आना मुझे। ये कोरोना रूपी जो भंवर है ना, ये भंवर ही है। जिंदगी की इस भंवर से बच के है आना मुझे, धार से भी बचना है
और पार भी जाना मुझे, धार से भी बचना है और पार भी जाना मुझे। और हो गई कितनी पराई मेरे होठों की हंसी, हो गई कितनी पराई मेरे होठों की हंसी। जन्म से इन आंसुओं ने अपना ही माना मुझे, जन्म से इन आंसुओं ने अपना ही माना मुझे। और तेरी खातिर अपने दिल के लाख टुकड़े कर दिए, तेरी खातिर अपने दिल के लाख टुकड़े कर दिए। ऐ मोहब्बत बेवफाई का न देता ना मुझे, ऐ मोहब्बत। खुद मोहब्बत से ही कहा जा रहा है कि मोहब्बत तो क्या हमें बेवफाई का ताना दे रही है। तो ऐ मोहब्बत दे बेवफाई का न देता ना मुझे। और अक्स मेरा सामने मेरे खड़ा था एक दिन, अक्स मेरा सामने मेरे खड़ा था एक दिन, अक्स मेरा सामने मेरे खड़ा था एक दिन। पास आया और बोला कहिए पहचाना मुझे, पास आया और बोला कहिए पहचाना मुझे। और मैं सुमन हूँ तू है भंवरा, पी के रस उड़ जाएगा। भंवरा आता है सुमन पर मंडराता है, उसका रसपान करता है और चला जाता है। लेकिन क्या गहरा संदेश है इसमें कि केवल रसपान से ही क्या मतलब रह गया है जिंदगी में, खुशबुओं का कोई महत्व नहीं है। तो मैंने कहा कि मैं सुमन हूँ तू है भंवरा, पी के रस उड़ जाएगा। खुशबुओं का साथ प्यारा खुद को समझाना मुझे, खुशबुओं का साथ प्यारा खुद को समझाना मुझे। एक जिंदगी की इस भंवर से बच के है आना मुझे, धार से भी बचना है और पार भी जाना मुझे। और देखिएगा क्या कहना चाहती हूँ कि यूं तो खामोश है हार कर चुप्पियां, यूं तो खामोश है हार कर चुप्पियां, बोलती लग रही हैं मगर चुप्पियां, बोलती लग रही हैं मगर चुप्पियां। और खेत खलिहान में मन के दालान में, खेत खलिहान में मन के दालान में आ रही हर जगह पर नजर चुप्पियां, खेत खलिहान में मन के दालान में आ रही हर जगह पर नजर चुप्पियां। और छोड़कर वो मुझे चल दिया जो उधर, छोड़कर वो मुझे चल दिया जो उधर, संग रहेंगी मेरे उम्र भर चुप्पियां, संग रहेंगी मेरे उम्र भर चुप्पियां। और देखिएगा इस शेर प्रस्तुत कर रही हूँ आपके समक्ष, आप पहुंचेंगे वहां तक। क्या कहना चाहती हूँ कि शोर है इस कदर हाट बाजार में, शोर है इस कदर हाट बाजार में, शोर है इस कदर हाट बाजार में, कर रही है गली में गुजर चुप्पियां, कर रही है गली में गुजर चुप्पियां। और ऐसा मन जान ले यूं न बन बेखबर, ऐसा मन जान ले यूं न रह बेखबर, मन जान ले यूं न रह बेखबर, दिल के अखबार की हैं खबर चुप्पियां, दिल के अखबार की हैं खबर चुप्पियां, बोलती लग रही हैं मगर चुप्पियां, आ रही हर जगह पर नजर चुप्पियां। मंच संस्थापक रीवा मध्य प्रदेश से कवि राजकुमार मिश्रा जी, एडिटर दिल्ली से श्री शिव कुमार मिश्रा जी, पुणे से इंजीनियर श्री RU मिश्रा जी, मुख्य सचिव सीधी से श्री संतोष कुमार तिवारी जी, अध्यक्ष प्रधानाचार्य श्री महावीर प्रसाद मिश्रा जी जो कि छत्तीसगढ़ से हैं, और मुख्य अतिथि डॉक्टर अर्चना शुक्ला मिश्रा जी, कानपुर नगर उत्तर प्रदेश से। आज मेरी कलम से नामक इस लब्ध प्रतिष्ठित मंच पर मुझे सुनने के लिए, डॉक्टर अंजू सुमन साधक पर अपना स्नेहाशीष वर्षण करने के लिए अपना बहुमूल्य समय आज दे रहे हैं। मैं हृदय से आपकी ऋणी हूँ और बहुत ही शुक्रिया अदा करती हूँ आप सभी सुधी श्रोताओं का।
जिनमें, और जब कभी हम बात करते हैं दर्द की, तो उस दर्द पे मरहम रखने का काम कोई करे, चाहे अपने प्यार भरे शब्दों से करे, दिलासे के लिए कुछ तो बोले, कुछ तो करे, लेकिन सामने क्या आता है, कुछ और ही आता है। तो हम कहते हैं कि जख्म को छील कर जताते हैं, जख्म को छील कर जताते हैं, वो दवा इस तरह लगाते हैं। जख्म को छील कर जताते हैं, वो दवा इस तरह लगाते हैं। और डोलियां कह रही हैं अर्थी से, डोलियां कह रही हैं अर्थी से, लोग आंसू फकत दिखाते हैं, लोग आंसू फकत दिखाते हैं। और लोग मुझ जैसे जहां में अपनी, लोग मुझ जैसे जहां में अपनी, लोग मुझ जैसे जहां में अपनी, लाश कांधे पे खुद उठाते हैं, लाश कांधे पे खुद उठाते हैं। और जिंदगी के जिगर पे रह रह कर, जिंदगी के जिगर पे रह रह कर, जिंदगी के जिगर पे रह रह कर, गम बिसातें बड़ी बिछाते हैं, गम बिसातें बड़ी बिछाते हैं। और ए धरा गोद में संभाले तू, ए धरा गोद में संभाले तू, हम हैं मुरझे सुमन बताते हैं। लेकिन कितना भी हम पुकार कर थोड़ी बन जाएंगे, जो धरती फटेगी कलेजा उसका चिर जाएगा, और सीता को अपने आंचल में, अपने वक्ष में वो समेट लेगी, ले जाएगी और उसके कष्टों को दूर करेगी। तो कहीं अंजुसुमन साधक ने भी पुकार लगाई थी कभी कि ऐ धरा गोद में संभाले तू, हम हैं मुरझे सुमन बताते हैं। तो कुछ अभी व्यवधान आया था नेट में, प्रसारण में कुछ लिखा रहा था ट्राइंग टू रिकनेक्ट। और अब जहाँ तक है, अब समय भी काफ़ी होने को है, तो एक बहुत छोटी सी गज़ल है, बहुत सुंदर संदेश भी देती है, और आज के इस युग के लिए बहुत ही प्रासंगिक भी है। तो मैंने कहा कि प्रीति का डेरा कहाँ है, प्रीति का डेरा कहाँ है, ये शहर मेरा कहाँ है, प्रीति का डेरा कहाँ है, ये शहर मेरा कहाँ है। और हथकड़ी हैं बेड़ियां हैं, हथकड़ी हैं बेड़ियां हैं, बाहों का। प्रसारण में थोड़ी थोड़ी देर में कुछ समस्या, कुछ व्यवधान आ रहा है, कोई बात नहीं, इन व्यवधानों से पार पाना ही तो, यहीं तो हमारा विवेक, हमारी आशावादिता कहीं आएगी काम। तो मैं कह रही थी कि प्रीति का डेरा कहाँ है, यह शहर मेरा कहाँ है, हथकड़ी हैं बेड़ियां हैं, बाहों का घेरा कहाँ है। और मैं संवर जाती स्वयं ही, आपने हेरा कहाँ है। और देखेगा कि मॉल है लेकिन गली का, आज वो फेरा कहाँ है। मॉल है लेकिन गली का, मॉल है लेकिन गली का, आज वो फेरा कहाँ है। और ए पवन तूने सुमन की गंध को टेरा कहाँ है, तूने सुमन की गंध को टेरा कहाँ है, ए सुमन तूने पवन की गंध को टेरा कहाँ है। और दूसरों के सुख की खातिर, कितना स्वार्थी जीवन हो गया है हमारा। तो मैंने कहा कि दूसरों के सुख की खातिर जहर है पीता नहीं, कोई भी अब खुद से बाहर आके है जीता नहीं। दूसरों के सुख की खातिर जहर है, जैसे ही पटल पर अपना चेहरा दिख जाता है तो चेहरे पर खुशी भी आ जाती है, वरना कुछ प्रसारण में समस्या है। फिर से आई थी कुछ क्षण के लिए। तो दूसरों के सुख की खातिर जहर है पीता नहीं, कोई भी अब खुद से बाहर आके है जीता नहीं। और है ये कैसी बानगी
कैसा नया यह दौर है ये कैसी बानगी, कैसा नया यह दौर है, बार बालाएं बहुत हैं एक भी सीता नहीं, बार बालाएं बहुत हैं एक भी सीता नहीं, और पढ़ते रहते चाव से घट पर मिला रीता नहीं, दुर्गुणों का एक भी घट पर मिला रीता नहीं, और देख कर उनकी देख कर उनकी कुटिलता मौत भी कांपी सुमन, देख कर उनकी कुटिलता मौत भी कांपी सुमन, यंत्रणा की मंथराएं पर है भयभीता नहीं, यंत्रणा की मंथराएं पर है भयभीता नहीं। तो इस तरह से आपके समक्ष मैंने कुछ अपनी गजलों को रखा, और समय 9 बजने की ओर है, बज ही गए हैं। तो एक छोटा सा गीत और मैं आपके समक्ष रख रही हूँ, उसके बाद मैं आपसे जैसा आप कहेंगे वैसा तो कहीं ना कहीं प्रकृति से जुड़ते हैं। घन बरसातों मन की शाख हरी होगी, घन बरसातों मन की शाख हरी होगी, तन की माटी सौंधी गंध भरी होगी। 12 मिनट हो गए हैं। घन बरसातों मन की शाख हरी होगी, जीवन नया आ जाएगा, वन भी उपवन के जैसा भा जाएगा, छाएगा मन के नभ पर फिर से बादल, छाएगा मन के नभ पर फिर से बादल, चारों ओर बिछी एक हरी दरी होगी, का फूल नया खिल आएगा, झोंकों से तन मन का तरुइल जाएगा, संवेदन का फूल नया खिल जाएगा, जाने कितनी कोपल भी फूटेंगी फिर, जाने कितनी कोपल भी